उस दिन नोएडा के निठारी गांव में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक शांत दिखने वाले घर के पीछे इतनी भयानक, इतनी अमानवीय सच्चाई छिपी होगी। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह इंसानियत पर एक दाग था। एक ऐसा दाग जिसे धोना नामुमकिन है। आज हम उस घर की कहानी बताने जा रहे हैं जहां मासूमों की आहटें हमेशा के लिए खामोश कर दी गईं। वो घर जिसने मौत का घर का खिताब पाया। तैयार हो जाए नोएडा के निठारी कांड का खौफनाक सच जानने के लिए। साल 2006 की बात है। निठारी नोएडा का एक छोटा सा गांव। यहां मजदूर और गरीब परिवार रहते थे। अक्सर काम की तलाश में लोग अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ जाते। लेकिन पिछले कुछ समय से यहां अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। पहले पायल, फिर रचना, फिर आरती। सूची बढ़ती जा रही थी। माँ बाप रोते बिलखते पुलिस के चक्कर काटते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हर बार उन्हें टाल दिया जाता कि बच्चे भाग गए होंगे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये गरीबी और पलायन की वजह से हो रहा है। लेकिन गायब होने वाले बच्चों की संख्या अब 10 से ऊपर पहुंच चुकी थी। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। गांव वालों में डर का माहौल था। हर घर में एक ही सवाल, हमारा बच्चा कहाँ है? इस खामोशी में एक तूफान पल रहा था जिसकी किसी को खबर नहीं थी। इस सबके केंद्र में था D5 निठारी का एक बड़ा घर। ये घर था व्यवसायी मोहिंदर सिंह पंधेर का। पंधेर के घर में एक नौकर था, सुरेंद्र कोली, जो बाहर से शांत और सीधा सादा दिखता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस घर के अंदर, और खासकर इस घर के नौकर के दिमाग में क्या शैतानी चल रही होगी। साल 2006 के दिसंबर महीने में पायल की तलाश करते हुए उसके माता पिता पंधेर के घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पंधेर के नौकर सुरेंद्र कोली के पास पायल का मोबाइल फोन है। यह एक बड़ा सुराग था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। यह वो मोमेंट था जब जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने कोली को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान कोली ने जो खुलासे किए वे किसी भी इंसान की रूह कंपा देने वाले थे। उसने बताया कि घर के पीछे की नाली में कुछ है। जब पुलिस ने नाली की खुदाई की तो जो सामने आया वो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा भयानक था। इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां, मांस के टुकड़े। वो मंजर किसी नरक से कम नहीं था। एक के बाद एक छोटे बच्चों के अवशेष मिल रहे थे। कपड़े, जूते, खिलौने, सब कुछ उस नाली में दबा हुआ था। ये स्पष्ट था कि ये गायब हुए बच्चों के ही अवशेष थे। गांव वालों ने अपने बच्चों को खोने का दर्द महसूस किया, लेकिन इस तरह की भयावह सच्चाई की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुरेंद्र कोली ने कबूल किया कि वो छोटे बच्चों को चॉकलेट, टॉफी या खेलने का लालच देकर घर के अंदर बुलाता था। वे मासूम बच्चे जिन्हें क्या पता था कि वे मौत के मुंह में जा रहे हैं। घर के अंदर कोली उन पर हमला करता, उनका यौन शोषण करता और फिर निर्ममता से उनकी हत्या कर देता। कोली ने बताया कि वो हत्या के बाद शवों को बाथरूम में छुपाता था। फिर वो उन शवों के टुकड़े करता, उन्हें ठिकाने लगाने के लिए। कई बार उसने शवों को एसिड से जलाने की कोशिश भी की। ये जानकारी इतनी भयावह थी कि जांच अधिकारी भी सन्न रह गए। जांच के दौरान मोहिंदर सिंह पंधेर का नाम भी सामने आया। पहले तो उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन बाद में उस पर भी हत्या और साजिश का आरोप लगा। ये सवाल उठता रहा कि क्या पंधेर को इन सब के बारे में पता था, या वह भी इसमें सीधे तौर पर शामिल था। निठारी कांड की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में थे, सदमे में थे। न्याय की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। बच्चों के माता पिता ने सड़कों पर उतरकर आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की। ये सिर्फ निठारी की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना थी। पुलिस और सीबीआई की टीमें लगातार जांच में जुटी रहीं। घर के हर कोने की तलाशी ली गई, फॉरेंसिक सबूत जुटाए गए। D5, जो कभी एक सामान्य घर था, अब एक अपराध स्थल बन चुका था।
हर दीवार, हर सामान एक खौफनाक कहानी बयां कर रहा था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस मामले में 19 बच्चों और एक युवा लड़की की हत्या की बात सामने आई। सोचिए, 19 मासूम जिंदगी एक ही जगह पर एक ही दरिंदे के हाथों खत्म कर दी गई। ये संख्या अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली थी। कोली ने कुछ मामलों में यौन उत्पीड़न की बात कबूली, लेकिन हत्याओं के पीछे का पूरा मकसद कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ वासना थी या कोई और गहरा विकृत मनोविज्ञान? क्या इस हैवानियत में कोई और भी शामिल था जो कभी पकड़ा नहीं गया? मामले की सुनवाई शुरू हुई। ये देश के सबसे संवेदनशील और क्रूर अपराधों में से एक था। अदालत में गवाहियां, सबूत और पीड़ित परिवारों का दर्द, सब कुछ बहुत भारी था। हर दिन एक नई सच्चाई सामने आती जो दिल दहला देती। सुरेंद्र कोली को कई मामलों में दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मोहिंदर सिंह पंधेर को भी कुछ मामलों में दोषी करार दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कानूनी प्रक्रिया लंबी खींची, अपीलें दायर की गईं और सालों तक यह मामला अदालतों में चलता रहा। हालांकि कुछ मामलों में न्याय मिला, लेकिन कई पीड़ित परिवार आज भी मानते हैं कि उन्हें पूरा न्याय नहीं मिला। उनके बच्चों की मौत का दर्द और इस भयावह अपराध की यादें उनके साथ हमेशा रहेंगी। क्या किसी भी सजा से उस नुकसान की भरपाई हो सकती है? आज भी D5 निठारी का वो घर एक सन्नाटे में डूबा हुआ है। लोग वहां से गुजरने में डरते हैं। ये घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि उन मासूमों की चीखों का गवाह है जो आज भी हवा में गूंजती महसूस होती है। यह एक ऐसी चेतावनी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। निठारी कांड ने हमें कई सबक दिए। पुलिस की जवाबदेही, बच्चों की सुरक्षा और समाज में छिपे ऐसे दरिंदों की पहचान। क्या हमने इन सबको से कुछ सीखा? क्या आज हम अपने बच्चों को पहले से ज्यादा सुरक्षित रख पाए हैं? निठारी का ये खौफनाक सच एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि मानवता पर एक कलंक है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास भी ऐसे कितने अंधेरे कोने छिपे हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ भयानक नहीं, बल्कि दुखद भी है। मासूमों की जान गई, परिवार बिखर गए और एक पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, अपने आसपास की घटनाओं पर नजर रखनी होगी, ताकि ऐसा कोई मौत का घर दोबारा न बन सके। इस भयानक सच पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी और रहस्यमयी, दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और अनसुलझी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तब तक सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।